هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى। जिस पर ज़कात वाजिब है या जिस पर क़ुरबानी वाजिब है, दोनों पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। और दूसरा ये कि ज़कात में तो ये होता है कि एक साल गुज़रे तो वाजिब होती है। अगर ये उसी दिन मालदार हुआ, उसी रात को मालदार हुआ है, तो माल आ गया तो सदक़तुल फ़ितर इस पर वाजिब हो गया, ये उसे अदा करेगा। रमज़ान में उससे पहले भी उसे अदा कर सकते हैं, वो इसलिए कि जल्दी ग़ुरबा तक पहुँच जाएगा तो वो अपना सामान ले लेंगे, कुछ और ईद की खुशियों में शरीक हो जाएंगे। और दूसरा जो शुक्रिया है वो जिस्मानी है, और वो है नमाज। और नमाज अफजल तरीन इबादत है। तो ईदुल फ़ितर के दिन 2 रकात नमाज ईद जो वाजिब है, ईद की नमाज वाजिब है, वो मशरू हुई और उसे जमात के साथ अदा किया जाएगा, तन्हा और इनफरादी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी की ईद की नमाज निकल गई तो वो अकेला घर पे नहीं पढ़ सकता, या ना तो उसकी कोई क़ज़ा है ना उसका कोई कफ़ारा है, इस्तग़फ़ार करे वो, तो ये जमात के साथ होती है। और ईद की नमाज की ना तो कोई आज़ान है और ना इसकी कोई इक़ामत है, ये वाजिब है। और इसकी नीयत इस तरह है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज ईदुल फ़ितर वाजिब मआ ज़ायद 6 तकबीरों के, कि इसमें 6 तकबीरें ज़ायद होती हैं और इस इमाम के पीछे। और नीयत तो जैसा कि उलमा बतलाते हैं ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, उसके जहन में भी हो तो ठीक है। तो इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांध लें और उसके बाद सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो उसके साथ हाथ उठाएं कानों तक और उसे छोड़ दें। फिर दोबारा तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो मुक्तदी भी उनके साथ हाथ उठाएं और छोड़ दें। फिर वो तीसरी बार तकबीर कहेंगे तो हाथ उठाएं कानों तक और हाथ उठाकर बांध लें। अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। और उसके बाद रुकू होगा, रुकू की जो तस्बीह है 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, और फिर क़ौमे में रब्बना लकल हम्द, सजदे में सुब्हान रब्बियल आला, और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब उसमें सूरह फातिहा पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। तिलावत के बाद अब इमाम साहब, पहली रकात में 3 तकबीरात हुई थी जो ज़ायद तकबीरात हैं आम नमाज़ों से, अब फिर 3 तकबीरात होंगी, लेकिन दूसरी रकात में वो फातिहा और तिलावत के बाद होंगी। तो उसमें इमाम साहब तकबीर कहेंगे तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें, बांधे नहीं। दूसरी तकबीर में फिर हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक ले जाएं और उससे छोड़ दें, बांधे नहीं। तीसरी तकबीर में फिर हाथ उठाएं कानों तक अल्लाहु अकबर पर और वापस लाकर छोड़ दें, बांधे नहीं। अब जब चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे तो वो जो चौथी तकबीर है उसमें बग़ैर हाथ उठाएं रकू में चले जाएं, ये रकू की तकबीर है। और फिर रकू, सजदा और क़ादा होगा, उसमें अत्तहियात और उसके बाद दुरूद शरीफ और फिर दुआ, जैसे रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ये पढ़ लें और इमाम साहब के साथ सलाम फेर लें। तो ये हो गई 2 रकात नमाज वाजिब ईद महा ज़ायद 6 तकबीरों के। और अगर एक शख्स आया, उससे देर हो गई, उसकी तकबीरें निकल गईं, तो क्या करे? नीयत बांधे, तिलावत शुरू हुई हो या न हुई हो, वो पहले इसी तरह हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर तकबीर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर दूसरी तकबीर कर ले, फिर तीसरी कर ले, और तीसरी पर जो तीसरी 3 तकबीर है, तीसरी पर हाथ बांधे। अब वो इमाम साहब के साथ शरीक हो गए। अगर एक साहब आए और मुक्तदी आए, नमाजी आए, और इमाम साहब रुकू में हैं, तो ज़ाहिर है इनकी 3 तकबीरें निकल गईं। तो अगर इनको लगता है रुकू अभी अभी हुआ है, मैं तकबीरें कहकर भी शरीक हो जाऊंगा, तो तकबीरें कह ले, खड़े होकर नीयत बांध कर फिर रुकू में चले जाए। और अगर लगता है कि नहीं मेरा रुकू ही निकल जाएगा, रकात निकल जाएगी, तो फिर रुकू में चले जाएं, तकबीरें ना कहें, रुकू में चले जाएं। अब ये तकबीरें इतनी ज़रूरी हैं कि ये रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम ना गए, उसके बजाय अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 तकबीरात कह लें। उलमा ने यही लिखा है मसाइल में। और अगर उसके बाद वक्त अभी भी बाकी है, इमाम साहब नहीं उठे रुकू से, तो 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल अज़ीम भी कह लें। और अगर रकात ही निकल गई, 1 रकात मिली इमाम के साथ, तो जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे ये उठ के खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर सना पढ़कर पहले 3 ज़ायद तकबीरें कह लें, फिर फातिहा और सूरत कह के अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। नमाज ईद के बाद जो खुतबा होता है, जुमे का खुतबा तो वाजिब है, ये जो खुतबा है वाजिब फ़र्ज़ है वो, ये जो खुतबा है ये खुतबा सुन्नत है, और ये नमाज के बाद होता है। जुमे का खुतबा नमाज से पहले होता है, और इसमें भी 2 खुतबे होते हैं, उसी तरह दरमियान में इमाम साहब बैठ जाते हैं, मसनून है।
तो इन खुतबों को पूरी तवज्जो और ध्यान से सुने। और दुआ जो है वो ईद की नमाज़ पढ़कर भी होती है खुतबे से पहले और खुतबे के बाद भी होती है। दोनों ही तरीक़े उसके दुरुस्त हैं, दोनों तरीक़े से वो होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईद की नमाज़ एहतमाम के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिसवाक करनी चाहिए, गुस्ल करना चाहिए और जो अच्छे से अच्छा लिबास, नया कोई ज़रूरी नहीं है, साफ़ सुथरा अच्छा लिबास हो उसे ज़ेबतन करना चाहिए। और ईद की नमाज़ मस्जिद में नहीं, मस्जिद से बाहर निकल कर मुसलमान अदा करें। हाँ, मौसम ख़राब हो, जगह ना हो, बहुत मजबूरी हो, फिर मस्जिद में अदा करें, वरना मस्जिद से बाहर निकल कर खुली जगह पर उसे अदा करें। यह मुसलमानों की और इस्लाम की शान व शौकत का इजहार है।